आज हम बोलने वाले हैं सबसे सुपर हिट शो के बारे में एंड ऑफ कोर्स अपना सबका बहुत ही फेवरेट शो है जो है बिग बॉस। तो बिग बॉस मराठी के मास्टरमाइंड केतन माणगावकर आज हमारे साथ हैं। एंडेमोल शाइन इंडिया के क्रिएटिव डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट हेड केतन माणगावकर इज हियर विद अस एट फ्री प्रेस जर्नल। वेरी वेलकम एंड बहुत अच्छा लगा केतन कि आज आपने समय निकाला है और बिग बॉस मराठी के कुछ खास सीक्रेट्स आप हमें आज बताने वाले हो। सो आज तो मतलब ये पूरा आज सीक्रेट बॉक्स आज ओपन ही कर दो। फर्स्ट टेल अस अबाउट द ऑल न्यू फॉर्मेट एंड ऑफ कोर्स द न्यू होस्ट रितेश देशमुख। तो ये सब डिसीजंस कैसे आपने लिए और ये क्या मतलब इसके पीछे आपका क्या विचार था, क्या था ये सब कि ऑल न्यू फॉर्मेट इन दिस न्यू सीजन? ये जो बिग बॉस मराठी सीज़न 5 है वो 1 साल के गैप के बाद आ रहा है। तो ये जब गैप हुआ तब हमने बहुत उसके बारे में सोचा कि इसको नए तरीके से कैसे लाया जाए, एक नया अप्रोच कैसे लाया जाए। तो एक डिस्कशन हुआ, पहले एंडमॉल का इंटरनल एक डिस्कशन हुआ जिसमें CEO दीपक धर थे, COO ऋषि नेगी थे। हमारे बीच एक डिस्कशन हुआ कि इसको नया कैसे करें, इसको फ्रेश कैसे करें, एक नया अप्रोच कैसे लाए। तब हमने कुछ पॉइंटर्स निकाले कि इन 4-5 चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। फिर हम मिले केदार शिंदे जी को और सुषमा राजेश जी को कलर्स के, और तब एक डिस्कशन हुआ कि पहले तो होस्ट चेंज करते, बिकॉज होस्ट इज द फेस ऑफ द शो। या बट व्हाई नॉट महेश मांजरेकर, बिकॉज महेश मांजरेकर ने 4 सीजन Yes, किए थे। yes. बट अभी होस्ट चेंज करना ऐसे क्यों सोचा आपने? सी आई विल से महेश मांजरेकर हैज़ डन फैबुलस जॉब। आज बिग बॉस मराठी 4 सीजन जो पहले है वो उस मकाम पे जो पहुंचा है उसका रीज़न महेश मांजरेकर है, बिकॉज एज आई सेड दैट इज़ द फेस ऑफ द शो। बट इस बार इंटेंशनली हमारा ये था एक नया अप्रोच करते हैं। सी बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बहुत प्यार होता है हमारी कार से, बहुत सालों से हम चलाते हैं और उसके साथ एक यादें भी जुड़ी होती है। सो दैट इमोशनल अटैचमेंट है महेश सर के साथ, अभी भी है, अभी भी मैं उनको मिलता हूँ, हमारी बहुत अच्छी बातें होती है। बट जब एक नई कार लेने की जब बातें होती है तब हम देखते हैं अरे इसमें फीचर्स क्या है, नई चीज़ें क्या है। सो वैसे एक नया अप्रोच जब लाना था तब रितेश देशमुख जी का नाम आया, क्योंकि ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, ही अंडरस्टैंड्स द गेम, उनको गेम बहुत अच्छी तरीके से समझता है और वो एक हाउस होल्ड नेम है मराठी में। उनकी फिल्में जो है वो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं मराठी में। सो व्हाई नॉट हिम, एंड देन ही इज़ यंग, सो एक यूथ भी उनके साथ जुड़ेगा, ही इज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो वहाँ से भी एक ऑडियंस आएगा। सो एक नया अप्रोच देने के जब डिसीजन हुआ तब होस्ट चेंज होने की बात आई, एंड देन रितेश देशमुख वाज द ऑब्वियस चॉइस आई विल से। And how is the response now? Because I think everyone is loving Ritesh also. यस, अमेजिंग। सो आई विल से कि पहले एक डिस्कशन हुआ करता था सीजन शुरू होने के पहले, अरे कैसे होगा, क्या होगा, कंपैरिजन हुआ करता था, क्योंकि सी द चैलेंज वाज 4 सीजन्स वर्सेस फर्स्ट एपिसोड। राइट। बट मुझे पता है कि पहला भाऊ सा धक्का जब आया और उसके बाद लोगों ने जो बातें शुरू की, जो तारीफों के पुल बांधना शुरू किया, एंड दैट वाज अ सक्सेस, एंड दैट्स नॉट माय सक्सेस, दैट इज रितेश देशमुख सक्सेस आई विल से। सो द वे ही हैंडल्स थिंग्स विथ हिज ओन स्टाइल, उनका एक सोफिस्टिकेशन भी है उसमें, उनका एक अथॉरिटी भी है, जो बात करने का तरीका है, ही राइट नाउ आई विल से ही इज़ बेस्ट। जैसे कि आपने बिग बॉस हिंदी के भी सीज़न आपने किए हैं और फिर आपने बिग बॉस भी किया है, और बिग बॉस बहुत लैंग्वेजेस में होता है, एक OTT पे भी आता है, तो मतलब इसका एक मराठी एंड नॉन मराठी ऑडियंस भी है, इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। तो जैसे कि मतलब ये एक शो जो बहुत घर में देखा जाता है, इसका एक वाइड ऑडियंस है, इस हिसाब से भी इस नए सीज़न में कुछ बहुत सारे बदलाव आपने लाए हैं, तो वो प्लीज़ बताइए। सी मैं ये कहूँगा कि बिग बॉस मराठी के इसके पहले के सीज़न एक प्रकार से हो रहे थे, क्योंकि वी वेर इन अर्ली स्टेज ऑफ द शो। आज हिंदी के 17 सीज़न हुए, सो 17वें सीज़न तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत सारे बदलाव करने पड़े, उन्होंने भी चेंजेस बहुत चेंजेस किए। वैसे मराठी में भी चेंजेस, हाँ, मराठी में भी चेंजेस आना ज़रूरी था। सो पर वो कब लाना है उसका एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, जो एंडमॉल और कलर्स दोनों का डिसीजन होना चाहिए। सो हमने लास्ट ईयर भी कुछ छोटे छोटे बदलाव लाए थे पर बड़े बदलाव नहीं लाए थे। फिर हमने इस बार इंटेंशनली सोचा कि एक बड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है, दैट्स वाई द होस्ट चेंज हुआ।
देन मैं कहूँगा एक फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसमें चक्रव्यूह आया है, वेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आया है, डिलेमा आया है, बीबी करेंसी सो बीबी करेंसी आया है, उनको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ रहा है। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले ये होता था कि वो लोग एक लाइविश लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद टास्क आ रहे हैं, टास्क इज़ अ गेम, सो वो एक गेम खेल रहे हैं, हाँ दैट्स इट। बट जो एक रियल लाइफ का स्ट्रगल है वो उस पे टू स्टे से आया है, वो उस आई से बीबी करेंसी का जो खरीदना है, क्योंकि मैं आज इतने बड़े बड़े नाम हैं, अभिजीत सावंत हो, वर्षा उसगांवकर हो, इतने बड़े बड़े नाम हैं, जब उनको ज़मीन पे सोना पड़ रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल। मुझे नहीं पता वो लास्ट टाइम कभी सोए होंगे ज़मीन पे, बट वो स्ट्रगल है। बट मैं उनकी तारीफ करूँगा कि कंप्लेंट नहीं है, दे नो दिस इज अ गेम एंड यहाँ पे ये चीजें फेस करनी है। यस यस, सो ये बदलाव, कभी खाना भी नहीं मिल रहा खाना है, भी कम मिल रहा है, उबला हुआ खाना, कभी उबला हुआ खाना मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है ग्रोसरी, सो दे हैव टू मैनेज कि अरे अभी मसाले नहीं है तो क्या डाले, यू नो दे आर, सो मैं बोलूँगा क्रिएटिवली दे आर हैंडलिंग द किचन ऑल्सो। सो ये जो बदलाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से ये बदलाव हमने लाए। एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज हियर, अभी शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, टीआरपी भी बहुत हाई है, तो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स, हाउ इज़ द फीडबैक? सो आई से जब हमने शुरू किया तब टीवीआर के जो भी लैंग्वेज है उसमें 2.4 था हमारा लॉन्च। ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज जो बदलाव लाए थे और जिस तरीके से शेपअप हुआ था हमें लगा था और होगा, बट वो होता है कि लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं इस शो से। एंड एक वो पहला दिन था जब 2.4 था और आज हम 4.5 तक पहुंचे हैं, सो दैट इज़ अ डबल। एंड राइट नाउ महाराष्ट्र में और मराठी चैनल्स में वी आर नंबर 1 रियलिटी शो। सुपर्ब। एंड हमारे आसपास भी बाकी शोज नहीं है, सो वी आर वेरी हैप्पी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बिग बॉस ये शो ही ऐसा है कि उसके बारे में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि ये कास्टिंग कैसे हो रहा है, ये शो स्क्रिप्टेड है या नहीं, तो प्लीज़ आज ये भी बताओ ये शो स्क्रिप्टेड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, पक्का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली क्या है, ये एक इंटरनेशनल शो है, उसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, और इसी वजह से आज इतनी सारी कंट्रीज़ में और इंडिया में 6 लैंग्वेजेस में ये शो हो रहा है, हिंदी में तो 17 सालों से हो रहा है। सो वो जो विश्वास है लोगों का वो हम तोड़ नहीं सकते, एंड ये स्क्रिप्टेड हो नहीं सकता, बिकॉज एक 90 मिनट का एपिसोड स्क्रिप्टेड बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट पे काम होना ज़रूरी है, जो एक्टर्स से रिहर्सल करवाना ज़रूरी है, वो सब हो नहीं सकता। और ये इतने बड़े बड़े नाम है या कोई भी, मतलब हर एक अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, हम उससे एक्टिंग कैसे करवाएं? मतलब मैं वर्षा जी से कैसे कहूँ कि अरे निक्की से झगड़ा कर लो, वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे उससे अच्छा मैं, मेरा काम जो है, मैं फिल्में कर रही थी, मैं सीरियल्स कर रही थी, मैं थिएटर कर रही थी, वो मैं करूँगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये रियल झगड़े हैं, क्योंकि आप उनका मॉर्निंग शेड्यूल से रात तक सब चीज़ें दिखाते हो, तो ये स्क्रिप्टेड तो होना, आई थिंक इट टेक्स मोर टाइम। या एंड इट इज इम्पॉसिबल, आई से इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये रोज का शो है ना, ऐसे नहीं है कि हाँ एक जैसे वेब सीरीज होती है कि एक 10-12 एपिसोड का कोई है, बैंकिंग है, हम पहले 6 महीने पहले शूट, नहीं ऐसा नहीं है, ये आज हो रहा है, कल टेलीकास्ट हो रहा है, राइट। वो भी हमें एडिट के लिए टाइम लगता है इसलिए, अदरवाइज जो भाऊसा धक्का है वो तो हम सुबह शूट करते हैं, शाम को टेलीकास्ट है। सो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता ये। And of course, please tell us about the casting. Casting process बहुत ही interesting होगा, I'm sure, because this time all the artists, all the जो भी अब contestants हैं, बहुत ही interesting collage है. Please tell us about it. सो कास्टिंग के बारे में ये कहूँगा कि एक तो ये प्रोसेस साल भर दिमाग में शुरू रहती है। व्हेन आई एम गोइंग थ्रू न्यूज़, आई एम गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम, तो मुझे कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नज़र आती है या कोई एक एक्टर हो या जो भी हो, सडनली वो लाइमलाइट में आया है या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली है, तो मैं उनको देख लेता हूँ और उनको साइड में कर लेता हूँ, एक शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, या शॉर्टलिस्ट करके रखता हूँ। और जब हमारा काम शुरू होता है, जैसे इस साल सीज़न आया है 28 जुलाई को, बट हमने काम शुरू किया फरवरी को। सो फरवरी में जब हमने काम शुरू किया, तब मेरी एंडामॉल की तरफ से मैं था, हमारा कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक था, और कलर्स की तरफ से, कलर्स मराठी की तरफ से प्रथमेश देसाई था। तो हम तीनों ने वो काम शुरू किया, हमने लोगों को मिलना शुरू किया। वी मेट ओवर 270 पीपल, और उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट किया और 16 लोग घर में डाले।
तो पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, हम उनसे पर्सनली मिलते हैं, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभिजीत सावंत एज अ सिंगर या इंडियन आइडल था, तो हमें वो पता है कि एज अ इंडियन आइडल और एज अ सिंगर वो क्या है, बट एज अ पर्सन कैसा है, वर्षा जी पर्सन कैसे है, सूरज पर्सन कैसा है, ये मिलने के बाद ही पता चलता है. सो 2-3 मीटिंग्स होते हैं, पर्सनली हम बात करते हैं, इट्स लाइक अ कॉफ़ी टेबल कन्वर्सेशन. कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है उसका, हम एक बातें करते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ ये ऐसे तरीके का पर्सन है. तो उस तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हैं. एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ इट वेयर द माय एंडमॉल मैनेजमेंट दीपक धर सर और ऋषि सर और वहाँ से केदार सर एंड सुषमा राजेश गेट्स इन्वॉल्व. उनका भी एक एक्सपीरियंस है इतने सालों का. फिर हम एक आई विल से फाइनलाइज करते हैं कि ये 16 लोग हैं या जो भी फाइनल डिसीजन. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस, यस यस, एक 6-7 महीने का प्रोसेस है. यस, अदरवाइज आज जो नतीजा है वो सामने नहीं आता.